ये सब कुछ संसार की स्वार्थ की परिणति है। क्यों नहीं उस आश्रव से बचने का प्रयास कर रहे? क्यों नहीं कषाय जन्य अध्यवसाय भावों से बचने का प्रयास कर रहे हैं? निर्णय करो, मेरी क्रिया मेरे करण मेरे लिए कर्म का बंध करने वाले हैं, और कोई भी निमित्त नहीं, और कोई भी निमित्त नहीं है। ये ऐसी ही दुनिया है प्रबंधक जी। हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बहारी, हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बहारी, सूख गया तरवर, सूख गया तरवर, उड़ गया तोता, क्षण में प्रीत बिसारी। क्षण भर में वह बेटा भाई पिता बहन सब अपने प्रीत को बिसर जाते हैं। कौन पिता कौन भाई कुछ नहीं, जब तक स्वार्थ है तब तक सहला रहे हैं। जैसे ही फसल खड़ी हो गई हसिया लेकर काटने खड़े हो गए। विचार करो, निमित्त 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 कहते कहते चंद्रेश जी सदियां बीत गई, भव भव बीत गए। अब अपने उपादान मन वचन काय करण और कषाय आदि को संभालने का प्रयास करो, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। जब ये संसार के जीव भी काम में आने वाले नहीं हैं, तो क्या परमात्मा तुम्हें धक्का देकर स्वर्ग भेजेगा? नहीं। ना देव पर्याय तुम्हें भगवान बनाने वाली है, ना कोई परमात्मा भगवान तुम्हें परमात्मा बनाने वाला है। जब तक ये कर्मों की सत्ता है तब तक तुम छूटने वाले नहीं हो। बहुत अच्छी बात कर्म आश्रव के निमित्त से कह रहे हैं। अब निश्चय न ऐसे कथन कर रहे हैं। अभी तक व्यवहार की बातें हो गई, खूब व्यवहार की बातें कर ली। परमात्मा देव शास्त्र गुरु सब कुछ निमित्त हो सकते हैं, वे अच्छे निमित्त हैं। संसार के संबंधी बुरे निमित्त हैं, पर दोनों भी संसार की अपेक्षा से निश्चय न से हमारे लिए दुख के ही कारण है, संसार में बांधने के लिए। समझना है, पहले गाथाओं को पढ़ते हैं, फिर दूसरी अपेक्षा को भी कुंद कुंद स्वामी के समझते हैं। पढ़ते हैं दो गाथाओं को जहाँ पर निश्चय नय से आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, फिर उसके विषय में समझने का प्रयास करते हैं। पारम पच्चायण दो आसव किरियायण थिणे वाणम संसार गमन कारण मिधि निदम आसवम जान पूवतासव भेया निश्चयेन जीवस अह्यासवणी मुक्कम अपाणम चिंतये नित्यम। आश्रव क्रिया नत्थि निवाणम। जब तक आश्रव रूपी क्रिया है तब तक निर्वाण नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर हंस रहा था। वह इसलिए हंस रहा था कि दूसरे व्यक्ति के हाथों और पैरों में जंजीरें थी, बेड़ी थी। वह हंस रहा था, देख कैसा पागल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी इसने, इसलिए उसके हाथों पैरों में जंजीरों से बेड़ियों से इसे बांधा गया, और वो भी लोहे की बेड़ी से बांधा था। जिसको देखकर हंस रहा था वो भी जो हंस रहा था उसको देख के हंस रहे थे। अरे पागल, तू मेरे ऊपर हंस रहा है क्योंकि मेरी बेड़ियां लोहे की है। तू अपने आप को तो देख, तू भी तो सोने की बेड़ियों में जकड़ा है। वो कहता है नहीं, मैं तो सोने की बेड़ी में जकड़ा हूं ना। अरे भाई, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। हम दूसरे के पाप क्रियाओं को देख के तो हंसते हैं, अरे कितना पापी कितना अधम है। अरे तू क्या दूसरे को देख के हंसता है? तू दूसरे को देख के हंस रहा है, तू अच्छा भी काम कर रहा है तो भी तेरी भी सोने की बेड़ी है, तेरा भी संसार का ही बंधन है। दूसरे को देख के मत हंस।
तू भी बंधन में है, तू भी बंधन में है। चाहे सोने की हो चंद्रे जी, चाहे लोहे की हो। आज तक व्यवहार पक्ष को सुना है, अब निश्चय का भी निर्णय करो। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, इस पाषाणोपेक्षा ग्रंथ में ही नहीं, समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ में भी कहा है, ये पुण्य का आश्रय भी हमारे लिए संसार के बंधन का ही कारण है। भले ही चंद्रे जी कहते रहे ना पुण्य फला अरिहंता, ऐसे कहते कहते कब तक अटकोगे? कब तक पुण्य फलारहंता करते करते? अभी पूरी गाथा का अर्थ नहीं समझा है आपने। समस्या यही है, समस्या सुलभ शास्त्री सक्षम शास्त्री यही पे है। हमने चुनिंदा चुनिंदा गाथाओं को निकाला, उसके भी चुनिंदा चुनिंदा चरणों पदों का अर्थ और व्याख्यान करना प्रारंभ किया। हमें लगने लगा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। उतना सा अर्थ नहीं है पुण्य फलारहंता, बहुत पूरी गाथा के चारों चरणों को समझना होगा। फल भले ही पुण्य से अरिहंत पद का मिला है, पर अरिहंत मतलब सिद्ध है ना? अरिहंत अवस्था मतलब सिद्ध अवस्था है ना? नहीं है। जब तक वह पुण्य की भी सत्ता है, तब तक भी वे किंचित भी सिद्ध होने वाले नहीं हैं। अरिहंत होकर खुश मत हो जाओ, खुश मत हो जाओ। अरिहंत बनकर भी पूर्व कोटि तक संसार में विहार करते रहना पड़ेगा। जब तक भीतर निर्णय नहीं होगा कि ये पुण्य भी मुझे हेय है, बांधने वाला है, भले ही सोने की बेड़ी है पर मुझे तोड़ना है, ये जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक संसार से मुक्ति नहीं है। मात्र 4 ही कर्मों को जीता ना, अभी 4 कर्मों की सत्ता अरिहंत भगवान के पास है। व्यवहार की बातें हमने वर्षों से सुनी है, निश्चय की भी बात सुनो। परंपराए जो परम पद जाए दू, परंपरा से भी आश्रव निर्वाण का कारण नहीं है। 13वें गुण स्थान तक आश्रव है, भले ही इरियापत है, पर जब तक आश्रव है तब तक संसार से मुक्ति नहीं है। मैंने कुंद कुंद स्वामी लिख रहे, पढ़ो ना चंद्रे जी। परंपरा से भी आश्रव क्रिया संसार से मुक्ति का निर्वाण का कारण नहीं है। ठीक है, पुण्य से तुम्हें देवगति मिलेगी, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग मिलेंगे, पर भाई पुण्य से भोग, भोग से पुनः पुण्य, और पाप से कहाँ? पुण्य से भोग मिले, भोगों से भोगने से पुनः पाप का आश्रय हुआ। ये पापानुबंधी पुण्य था, पुण्यानुबंधी पाप था। ये चारों प्रकार के पुण्य को समझना होगा। जब तक पुण्य से पुण्य को क्षीण नहीं करेंगे तब तक संसार से मुक्ति नहीं है। पर पुण्य को काटने के लिए पुण्य ही चाहिए था, इसलिए पुण्य भी पहले स्थान पर उपादेय कहा था। बहुत अच्छे से निश्चय व्यवहार दोनों नयों को समझना होगा। ये व्यवहार नए मात्र फोटो है। फोटो खिंचवाई कभी? फोटो खिंचवाई आप लोगों ने? कैसी आती है? जैसे आप वस्त्र पहनते हैं, जैसा चेहरा है वैसा। मैं सामान्य फोटो की कह रहा हूँ, बनावटी नहीं। बनावटी तो आजकल मोबाइल में काले के गोरे, गोले के क्या कुछ नहीं होता, वो आपका विषय। पर सामान्य जो फोटो खींची जाती है वह व्यवहार न है। जो फोटो खींचना व्यवहार न है। कभी किसी की हड्डी टूटी? कभी किसी की हड्डी टूटी? हड्डी नहीं टूटी, घर में किसी की टूटी हो, घर में किसी के एक्सरे रखा है? एक्सरे नहीं जानते? वो एक्सरे रखा होता है। एक्सरे में क्या होता है? क्या एक्सरे की फोटो खींचते समय शरीर नहीं था? वस्त्र नहीं था? वस्त्र भी था, शरीर भी था, सब कुछ था, पर देख क्या रहा था एक्सरे का कैमरा? अंदर की हड्डी को मात्र देख रहा था और बाहर के शरीर को सामान्य फोटो देख रही थी। बाहर की सब कुछ देखने वाला वह व्यवहार है, भीतर के निश्चय को पहुंचाने वाला, भीतर की हड्डियों तक पहुंचाने वाला जैसा एक्सरे है वैसा ही यह निश्चय नहीं है। क्या हाथ पैर मांस मज्जा रक्त खून कपड़े वगैरह नहीं थे एक्सरे खींचते समय? सब कुछ था, पर फोटो में क्या आया?
जितनी हड्डियों को चाहिए था वही हड्डी में फोटो आया। अधिक संग्रह जो हुआ था उसका काम नहीं था, जितनी आवश्यकता थी उतना ही था। यहाँ भी कुंद कुंद स्वामी उसी निश्चय से कह रहे हैं, अभी तो एक्सरे को समझो, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं देखना, यही निश्चय का काम है। व्यवहार तो सब कुछ ग्रहण कर ही रहा है, जिसे हमने अनादि से समझा है। पुण्य करो पुण्य करो, अरे पुण्य करो, पर पुण्य पुण्य काटने तक ही करो। पुण्य भी करते रहोगे जीवन भर तो संसार का छेद नहीं होगा। दोनों अपेक्षाओं को समझना होगा। प्राथमिक अवस्था में व्यवहार नय से पुण्य को उपादेय ग्रहण करना होगा। फिर जैसे ही थोड़ा सा समय बीतेगा फिर ये भी निर्णय हमें करना होगा कि पुण्य भी हेय है, छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य है। इसलिए समझना उस पुण्य पाप की महिमा को। संसार गमन कारणम इति नित्यम आश्रवम जानम। नित्य ही ये आश्रव संसार के गमन का ही कारण है, अन्य कारण इससे नहीं हो सकता। इसलिए आश्रव निंदनीय है निश्चय से, व्यवहार से नहीं कह रहे कुंद कुंद स्वामी। व्यवहार की व्याख्या कर ली, अब निश्चय को समझा रहे हैं। निश्चय से यह आश्रव छोड़ने योग्य ही है। चाहे शुभ कह दो चाहे अशुभ कह दो, ये पुण्य पाप दोनों भी छोड़ने योग्य है। पर क्या करे, आज जीव मात्र उस पुण्य के पीछे और धन के पीछे दौड़ रहा है। जितना जितना धन और पुण्य के पीछे दौड़ोगे उतने उतने ही उससे दूर चले जाओगे। क्रिया करो, शुभ क्रियाएं करो, पुण्य की क्रियाएं करो, पर दौड़ने से वस्तु की प्राप्ति होने वाली नहीं है, नहीं है। दोनों भी हमारे लिए शत्रु है। पूवत तासव भेया, जो पूर्व में आश्रव के भेद कहे, शुभ अशुभ संज्ञा आदि सब कुछ प्रकार के जो भेद है, निश्चय नयन नथि जीवस्य, जीव की नहीं है, जीव की नहीं है। जबकि हड्डी मांस खून आदि सबसे लिप्त होने के बाद भी हड्डी और मांस चमड़ी भिन्न है, ऐसे ही सबके साथ होने पर भी निश्चय न से आश्रव जीव का नहीं है, जीव आश्रवमय नहीं है। कौन कह रहा है चंद्र जी? बिल्कुल भी भ्रम पालन मत धारण मत कर देना। निश्चय नहीं कह रहा है आश्रव जीव का नहीं है, पर व्यवहार नहीं कहेगा आश्रव जीव का ही है। यही भ्रम करते हैं जीव, व्यवहार कहीं अन्य स्थान पे लगाते हैं, निश्चय कहीं अन्य स्थान पे लगाते हैं। दोनों एक साथ समझने होंगे। जो व्यवहार नहीं कह रहा है वही निश्चय ने अन्य प्रकार से कहेगा, व्यवहार कहेगा कि पुण्याश्रव शुभ आश्रव तुम्हें परंपरा से कारण है, पर वही निश्चय ने कहेगा किंचित भी जीव का स्वभाव आश्रव है ही नहीं। आश्रव तत्व भिन्न है और जीव तत्व भिन्न है। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन चेतना उपयोग है और आश्रव का स्वभाव कर्मों को आमंत्रित करना है, कर्मों का आना ही आश्रव है। समझना है उस आश्रव को ही, क्योंकि उससे ही दूर होना है। पर एक बात और अच्छे से माँ, बहुत अच्छे से सुनना, नहीं तो एकांत में फंस जाओगे। ये प्रश्न नहीं आया विजय भैया कि महाराज जी जब पुण्य को हेय कह रहे हैं, हम सालों से पूजा कर रहे हैं, क्या मतलब? छोड़ दो पूजा करना विमल भैया? नहीं, पूजा करना, शुभ कार्य करना, आहार देना छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, पर निर्णय करना है। क्योंकि बहुत सुंदर गाथा आचार्य महाराज कहते हैं, सम्मा इट्ठी पुण्यम, सम्मा इट्ठी पुण्यम न संसार कारणम नियमम मोक्षस हो हेयो जम निदानम न कुणदी। कुछ आया समझ में? सम्यक दृष्टि का पुण्य किंचित भी संसार का कारण नहीं है, अगर उसने निदान नहीं किया है तो। अब आया कुछ समझ में?
पुण्य तो है मिथ्या दृष्टि का तो परिपूर्ण रूप से है, पर सम्यक दृष्टि का भी कथनचित परंपरा से वह उपादेय हो सकता है। अगर निदान नहीं किया, आगामी भोगों की इच्छा को करना निदान है, और निदान से रहित होकर निर्विकल्प होकर किसी फल की इच्छा ना करते हुए अगर हमने पुण्य कार्य किए हैं तो वह परंपरा से फिर भी कारण हो सकता है। पर परंपरा से कारण है इतना मानकर खुश होकर मत बैठ जाना। 13वें गुण स्थान में उसका भी क्षय करना होगा, उसके बिना काम नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है वकील साहब, और कितना अच्छा नियोग है। आज 13 तारीख है, त्रयोदशी है और 13वें गुण स्थान की चर्चा है। 13वें गुण स्थान की भी चर्चा है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में ही वह आज ही का दिन था। इकट्ठा कर लिया होगा सबने कल धन। माताओं, चम्मच तो खरीद के लाए होंगे, आज जाएंगे बहुत सारे। कुछ नहीं खरीद पाए तो एक आध टूटी फूटी चम्मच तो घर नहीं, सामग्री धन इकट्ठा करना है। धनतेरस, धनतेरस नहीं वकील साहब, ये धन्य तेरस है, ध्यान तेरस है। हमने धन इकट्ठा करने में प्रयास किया। धनतेरस नहीं है, ये धन्य तेरस है। आज क्यों धन्य हो गई तेरस? ऐसे तो महीने में 2-2 तेरस आती है, पर आज ही की धन्य क्यों हो गई? क्योंकि आज ही ध्यान प्रारंभ हुआ था वर्धमान स्वामी का, जिन्होंने 13वें गुण स्थान को प्राप्त कर लिया था, जिनके पास अभी योग शेष था। पहले जो बादर योग था, बड़ा योग था, उसको छोटा करते 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 वह सूक्ष्म कृष्टि आदि करते हुए सूक्ष्म योग बचा था 13वें गुण स्थान में। अभी थोड़ा सा योग बचा था, उस योग का निरोध किया। उसके पूर्व में ही उन्होंने 16 प्रकृतियों का निरोध करके अंत में योग का आज के दिन ही निरोध किया था। कल तक विहार चलता था, कल तक देशना समोषण सब कुछ होता था, पर 30 वर्ष के विहार के उपरांत वह आज का दिन था जब पावापुर के उस सरोवर पर पहुंचकर उन्होंने योगों का निरोध कर लिया। उस निरोध की तो बात समझ रहे हैं। निश्चय से ये स्वभाव नहीं है जैसे उनको पहचान लिया कि पुण्य पाप ये दोनों भी मेरे लिए संसार में बांधने के कारण है, उन दोनों को भी छोड़ लिया। अब कह दो ना चंद्र जी, पुण्य फला रहता, वो तो जाना ही पड़े नहीं, ये भी तो स्वीकार करो ना फिर साथ में। 13वें गुण स्थान तक पुण्य फला, उसके बाद पुण्य को भी छोड़ा। जो जीवन भर साधना की थी धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, महावीर स्वामी ने भी धन कमाने के ही प्रयास किया, पर पौद्गलिक धन नहीं, जो शाश्वत भीतर का धन था उसको प्राप्त करने के लिए बाहर की प्रत्येक स्त्री को छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया। पर क्या करें महाराज जी, उन्होंने छोड़ दिया और हमने बटोर लिया।